नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे नहीं है संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में 50 अंकों की कमजोरी। कल लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुए थे S&P 500 और नैस्डैक। फेड चेयरमैन के बयान से बिगड़ा मूड। जेरोम पावेल के मुताबिक जल्द रेट कट की नहीं है संभावना। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, 3% फिसलकर $87 के पास आया ब्रेंट। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का जोखिम घटने से कीमतों पर दबाव। आज से खुलेगा वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ का FPO। 22 अप्रैल को होगा बंद। एंकर निवेशकों में शामिल हुए GQG, फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनले। CNBC से आवाज की खबर पर लगी मुहर। Q4 में टाटा कम्युनिकेशंस का कमजोर प्रदर्शन। साल दर साल आय में 25% का उछाल, लेकिन मुनाफा 1.5% गिरा। मार्जिन के फ्रंट पर भी निराशा, 22.6% से घटकर 18.6% पर आए। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, इंफोसिस, बजाज ऑटो और HDFC लाइफ के नतीजे। इंफोसिस के डॉलर रेवेन्यू में 1.5% का दबाव संभव, वहीं करीब 32% बढ़ सकता है बजाज ऑटो का मुनाफा। और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर IMF का भरोसा। FY25 के लिए GDP अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.8% किया। ग्लोबल ग्रोथ 3.2% पर कायम, लेकिन महंगाई को बताया चिंता। यूरोप और चीन से सुस्त डिमांड, आउटलुक के दिए संकेत। भाई, गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। आप सबको हम सब की तरफ से रामनवमी की खूब खूब शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। अरे यार, ये लिखा हुआ है, रामलला नहीं दिखाओगे क्या आप लोग? बढ़िया विजुअल्स थे वो कल सुबह के। हाँ, वो फर्स्ट सूर्य की किरण, ब्यूटीफुल विजुअल्स। खैर, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बता दूं, अगली छुट्टी अब 1 मई को आएगी, पर वो भी बुधवार पड़ेगा। खैर, ये सब दिल बहलाने की चीजें हैं, क्योंकि भारतीय बाजार में दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। पिछला ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंगलवार का बैक टू बैक 3rd स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब हम कमजोरी के साथ, दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आया। तो शेयर बाजार में पिटाई कंटिन्यू होती हुई नजर आई। पिछले 3 दिन के बार्स देखिए आपकी स्क्रीन पे, दिक्कत भरे सेशंस देखने को मिले। गिरावट की हैट्रिक लगती हुई नजर आई। वो तो कल एक रिस्पाइट मिल गया, छुट्टी थी, लेकिन गिरावट की हैट्रिक जरूर है, पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हाईलाइट करता हूं। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट रखिएगा मंगलवार का। मंगलवार को सेकेंड हाफ में दिन के लो से 65-70 पॉइंट के आसपास की रिकवरी। तो हम वही रन रेट पे जा रहे थे, 200 पॉइंट रोज की गिरावट, रिकवरी आ गई। फाइनली 125 अंक कमजोरी के साथ बंद हुए। वो जो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं, उससे या उसके इर्द गिर्द से ही भारतीय बाजारों ने लो लेवल से रिकवरी दिखाई है। मार्केट्स कई सारे पैरामीटर्स पे ओवरसोल्ड नजर आएंगे। और एक और चीज बताता हूं, मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन की मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पे रखिएगा। पॉजिटिव थी, मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैट है, स्मॉल कैप मजबूत थे 3/4% ऊपर। फलस्वरूप जो ब्रेथ थी वो एडवांसेस के फेवर में थी। इनफैक्ट 2:1 का रेशियो था। जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे, 2/3 हरे निशान के साथ थे, जो शायद इंडिकेट कर रहा है एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ लौट रही है। पर ये सब दिल बहलाने की डेटा है, वीरू असल में बताएंगे मूड मॉल है कैसा, वो आगे बताते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। पर मैं बता दूं आज के लिए कहां का नजर रहने वाली है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बस बाकी सब छोड़ देते हैं। पहली, थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन है आज।
दूसरी, रिजल्ट सीजन अब तूल पकड़ जाएगा। आज तो तीन निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आने, किसी इंफोसिस के, किसी बजाज ऑटो के, किसी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के। और तीसरी, हमें रिएक्ट करना है मंगलवार शाम को वो जेरोमी पावेल साहब की स्पीच पे। समझना है, जानना है और रिएक्ट करना है। इशारा समझ रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर ही है महंगाई। ये बताएंगे, बगल में बैठे नीरज जी, इनसे जानेंगे मूड माहौल कैसा है। पावेल चाचा क्या बोले, ये देखा इमेज देखी आपने? यही बोले ना वो, यही बोले। बस तो पावेल साहब ने क्या बोला और मूड कैसा है, ये नीरज जी से जानेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज थर्सडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लेकर आइए जरा गिफ्ट निफ्टी निचोड़। हमें एक नहीं 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन डाइजेस्ट करने हैं, और कह रहा है भाई 1/4% के दबाव के साथ एक सबड्यूट सी शुरुआत होगी, फिर लाल निशान के साथ होगी, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है। अब ये जो 2 दिन के सेशन है कैसे पैन आउट हुए, पहले ये दिखाता हूं। हम लोग जब ट्यूसडे को बंद हो रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स हल्की नरमी में थे, मतलब 1/4% भी कमजोर नहीं थे, हल्के हल्के दबाव में थे। जो एक्चुअल सेशन था वो मिला जुला था। डाउ इनफैक्ट ग्रीन में बंद हुआ, वो लगातार दबाव के बाद फाइनली हरे में बंद हुआ। एसएनपी और नैस्डैक हल्की सुस्ती नरमी के साथ बंद हुए। वॉलेटाइल था ट्यूसडे का सेशन, पर बहुत दायरे में कामकाज हुआ। बहुत लगातार प्रेशर के बाद इस तरह का सेशन पैन आउट हुआ। और उसके बाद अब वेडनेसडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 1/4 से 1.25% वापस दबाव, नैस्डैक ने प्रेशर को लीड कर डाला, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए हैं। यह है तस्वीर। कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए हैं, मिला जुला रुझान है जो डाइजेस्ट करना है। और जो कंफर्टिंग कुछ आंकड़े दे रहा था ट्यूसडे के सेशन के, उसमें थोड़े से और आंकड़े जोड़ता हूं, तब और अब की सेकंड प्लेट भी रखता हूं। भाई जहां छोड़ा था बॉन्ड यील्ड, जहां छोड़ा था डॉलर इंडेक्स, जहां छोड़ा था क्रूड, सब के समीकरण वहां से बेहतर होते हुए सब नरम पड़ रहे हैं, हल्का हल्का ही सही, लेकिन वो उफान थमा है। ऐसे में अब समझ लिया जाए चाचा जी ने क्या कहा, और अदरवाइज भी हमारे लिए संकेत हैं कैसे, कुछ होप है ग्लोब से या नहीं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसन मूड? कोई रिस्पेक्ट नहीं, चाचा जी पलट गए। चाचा जी तो एकदम, हाँ क्या बोले चाचा जी? ऐसे हाथ दिखाए ना। हाँ, ये इन्फ्लेशन वाला हाथ है क्या? हायर है, कंट्रोल लॉन्गर है। हो गया काम। तो उन्होंने कहा कि हायर व लॉन्गर की संभावना फिर से बन गई है, और कंफर्ट नहीं आ रहा हमें। इस साल कुछ मीनिंगफुल हुआ ही नहीं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, जो लग रहा था वो बदल गया यार। बहुत गलत असेसमेंट है इनका, 3 बार गलत पड़ चुके हैं। ये इमेज का ये महंगाई का यही चाचा ने कहा है, यही कहा है खुल के, और इससे क्लियर हो गया कि यार 3 कट तो दूर की बात है, सब गड़बड़ा रहा है। अब तो ये भाई की भाषा से लग रहा है खुद ही कंफ्यूज है, पक्के की होने नहीं वाला, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ में आता है कि यूएस में एक एक चीज काउंटेड है, इतना अच्छा डेटा, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट डेटा वहाँ पे, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हर बार गलत पढ़ते हैं। दिसंबर में गलत पढ़े थे, फिर मार्च में गलत पढ़े, अभी फिर से गलत पढ़ रहे हैं। तो इनके और इनके तमाम अधिकारियों ने जो आपने कहा था ना, वो खुद नहीं बोले जब लास्ट कमेंट्री जब बोली थी 3 कट वाली, बुलवाया था, लग ऐसी रहा था कि डेटा सपोर्ट नहीं, फिर भी बोलना जबरदस्त, बेचारे फंस गए ना, फंस गए। अब सामने दिख रहा है कि हो नहीं सकता है, तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा हुआ। लेकिन देखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है वो डिस्काउंट लेके चल रहा है क्या, दिसंबर में बाइंग, और दिसंबर 25 की इंटरेस्ट रेट शॉर्ट लॉन्ग टर्म में। तो मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट अभी भी मान के चल रहा है कि नवंबर के आसपास कट होगी। अब ये ऐसी है, सब होप बिल्ट होती रहती है, लेकिन डेटा सपोर्टिव नहीं है। तो इसलिए दोनों दिन आप देखिए तो मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरा, ऐसा कोई बहुत तूफानी सेल ऑफ नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन गिरा। और लगातार 4 दिन से यूएस मार्केट गिर रहा है, कई हफ्तों से मार्केट नेगेटिव में बंद हो रहा है। तो एक तो ये हुआ, बावजूद इसके कि क्रूड गिरा, बॉन्ड यील्ड गिरी, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, सब कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से नीचे आया, लेकिन मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला। और अर्निंग सीजन भी बहुत अच्छा नहीं गया पिछले 2 दिनों में, ऐसे अच्छा जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो कमज़ोर आए हैं। ट्रेवलर्स है उसका नतीजा काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए S&P भी गिरा, डाउ भी गिरा उसकी वजह से। तो रिजल्ट सीजन का भी सपोर्ट नहीं था लास्ट 2 डेज़ में, तो ये नीचे गिर के आए। जियोपॉलिटिक्स में क्या हुआ, दोनों तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं। इजराइल कह रहा है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बदला ना लूँ।
और ईरान कह रहा है कि अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। अब ये सब बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, कुछ हुआ तो रिस्क हो जाएगा। लेकिन क्रूड क्यों गिरा तब 1991 से 80 वो इसलिए क्योंकि यूएस की इन्वेंट्री का नंबर बहुत बड़ा आया है। हाँ, वो आया है नंबर, तो उसमें करीब 27 लाख बैरल की इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी। तो मतलब उनको भरने की जरूरत नहीं है, तो डिमांड नहीं आएगी, तो ठंडा पड़ गया। लेकिन मुझे तो उनके अभी इस डेटा में भी शक है। अचानक से कैसे बढ़ जाता है, एक हफ्ते के अंदर इतना कैसे बढ़ गया, जबकि कंजम्पशन एकदम हाईएस्ट लेवल पे। आपने इन्फ्लेशन में देखा था कि इतना हाईएस्ट कंजम्पशन चल रहा है ऑयल का, उसके बाद अचानक से इन्वेंट्री कैसे बढ़ गई। ये डेटा भी हमको लगता है लोग ठीक से कर नहीं रहे। तो अभी तो मेरे को डेटा में भी बहुत शक होने लगा जो आता है कि अचानक से अगले हफ्ते कुछ और डेटा आ गया। लेकिन जो अंडरटोन है वो मार्केट ये मान चुका है कि जून में कुछ नहीं होगा, शायद नवंबर में हो। 13% लोगों की ऑड है। के बाद बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स सब ठंडे क्यों पड़े हल्के हल्के? बॉन्ड की पहले से उछके हुए थे इसीलिए। बॉन्ड की एक तो पहले से उछके, तो बॉन्ड सेलिंग हुई है। बॉन्ड जब सेलिंग हुई तो फिर ये होगा ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मार्केट कोई डायरेक्शन लेने के मूड में है। अभी देखो क्या होता है, रिजल्ट पे कुछ शायद हो जाए, अदरवाइज वीकनेस है मार्केट में अभी भी। और जियोपॉलिटिक्स एक वाइल्ड कार्ड है। हमने लास्ट वीक एक शो किया, लास्ट वीक नहीं यार, इसी वीक में शो किया था। तो उसमें बहुत कनाडा से आए थे एनालिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा अभी वॉर या जियोपॉलिटिक्स को मार्केट ने बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं किया है। अभी सिर्फ वो इकोनॉमिक डेटा पर रिएक्ट कर रहा है। ये है भाई साहब ग्लोब की कहानी। पावेल साहब जिनसे कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे अपन, कुछ नहीं और डरा गए। रीसेंट डेटा क्लियरली दिखा रहा है, रीसेंट डेटा हमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, इंस्टेड इंडिकेट कर रहा है और ज्यादा लॉन्गर और ज्यादा समय लगेगा इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होने में। सारे समीकरण बदल गए। खैर ये सब तो अपन मान के चल रहे थे, जैसा डेटा पॉइंट आ रहे थे, इन्हीं के मुंह से सुनना रह गया था, सुन लिया। अच्छा, इस बीच यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट आया, वो भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया। वहां पे भी यही चिंता है कि यूएस की तरह वैसे ही इन्फ्लेशन यूके में भी स्टिकी बना हुआ है। और एक और, ये आईएमएफ का डेटा डाला है इन लोगों ने, इंडिया की ग्रोथ के आंकड़े बढ़ाए। ग्लोबल सारे डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा रशिया इस साल, जिसको निचोड़ रखा था इन लोगों ने। तो रशिया का ग्रोथ आ रहा है इस बार 3.2%, यूएस 2.7, यूके 0.5, जर्मनी 0.7, फ्रांस 0.7, जर्मनी 0.2, सब ऐसे ही। जिसको स्क्वीज करा था सबसे अच्छा उसका है, हालांकि वो आगे ठीक है। ये है ग्लोब की स्थिति भाई साहब। ना पावेल साहब के स्टेटमेंट इनकरेजिंग है और ना जियोपॉलिटिकल तड़का कुछ कंफर्ट दे रहा है, ऐसा रीड करा जाए तो ठीक है। फिर गिफ्ट निफ्टी सही कह रहा है, 3 दिन बाद कहां उभरने का मन बनाएगा। लेकिन वीरू कह रहा है डाउ का चार्ट लेकर आए हैं। वीरू अपन ने मैप तो करा था डाउ को परसों, अभी 2 दिन के सेशन में कुछ बदला है कहानी? नहीं देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष, वो मैं अपनी रणनीति के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि क्रिटिकल डे है आज, निफ्टी की एक्सपायरी, और इसलिए मैं आई थिंक फर्स्ट क्यू अगर मैं यूएस मार्केट से लूँ तो क्या कोई साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है? अगर आप डाउ के चार्ट्स को देखें तो नहीं, मतलब अगर आप इस चार्ट को थोड़ा जूम करके देखें तो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास थोड़ा ठहराव है, लेकिन कोई वाइल्ड लोअर शेडोज या फिर कोई ग्रीन कैंडल्स अभी तक क्रिएट नहीं हुई। तो फियर ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूएस मार्केट में अभी परसिस्ट करता है। तो मेरे पास अभी वहां से कोई पॉजिटिव क्यू नहीं है। नेस्डैक आई थिंक और शार्प लोअर कट्स दे रहा है, क्योंकि वहां पे स्पेस है अभी। आशीष, दूसरे चार्ट से शुरुआत करते हैं आज की रणनीति की। फर्स्ट क्यू, यूएस में कोई स्टेबिलिटी का साइन अभी नहीं है, वो है निफ्टी का चार्ट। नवंबर 2023 से लेकर अब तक आशीष, हम कभी भी अब तक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। ये 3 इंस्टेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें है एक जनवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल। अभी तक हमने 3 इंस्टेंसेस पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ और अगले दिन रिवर्सल दे दिया। यानी हिस्टोरिकल चार्ट्स पे आज हम एक बहुत क्रिटिकल मार्क पे अपनी ओपनिंग देंगे। मुझे एक वर्ड, एक लाइन नीचे लिखी हुई है, उसको गौर से पढ़िएगा। 22,000 सेकेंड मंथली बेस आफ्टर वॉयलेशन ऑफ फर्स्ट मंथली बेस। यानी जब आपने 22,500 तोड़ा तो वो मंथली बेस पहली बार टूटा, और उसके बाद आज आप दूसरी मंथली बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सेकेंड मंथली बेस। होल्ड कर सकता है, नहीं होल्ड कर सकता, करा तो पेन बढ़ेगा, बट एज पर टेक्निकल्स, एज पर डेरिवेटिव्स,
ये हमारे लिए एक सबसे निर्णायक लेवल है। आते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। आशीष, मैंने अपने लास्ट वीक के टारगेट्स रखे थे बुधवार तक के, लगभग 22,119, निफ्टी बैंक पे 47,270, 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी वो अचीव हो गई। मैं न्यूट्रल गया था इस सेशन के लिए। DIs 2040 करोड़ रुपए की बाइंग, FIs का सेलिंग का आंकड़ा बहुत वाइल्ड था, 4400 करोड़ रुपए की। और अगर आप उनके इंडेक्स में आंकड़े को देखें तो 3153 करोड़ रुपए की सेलिंग यहाँ पे, 12,000 लॉन्ग काट लिए, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में और बड़ी सेलिंग थी, 4300 करोड़ की, 22,000 लॉन्ग काटे, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और आप महज इन 5 सेशंस को देखिए आशीष, कहाँ 50,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस होकर अब वो नेट शॉर्ट 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये इन 4 सेशंस ने एक सीवियर डैमेज किया है। अब आते वो जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा वही इंडिकेट कर रहा है। अब मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, जरा राइटर्स को देखते हैं आशीष। ये जो आज मंथली ये वीकली एक्सपायरी है, इसमें 22,200, ये वो डायग्राम है आशीष। सडन अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पाइक है शॉर्ट्स में, 22,200, 22,300, 22,400, 22,500 एक डोमिनेटेड जोन है कॉल राइटर्स का। और नीचे 22,000 की पुट अभी भी, मैं जो शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था, मंथली पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और वीकली पे करीब 46 लाख का, जहां 19 लाख पुट लास्ट सेशन में भी किए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जरा डायग्राम्स को देख लीजिए एक बार, पिरामिड्स को, फिर आई थिंक इसको मैं और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बड़ा कॉल राइटर्स का जोन स्टार्ट होता है 22,200 से, और नीचे वाइल्ड पुट राइटर्स भी खड़े हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं न्यूट्रल गया हूं, बेस लेके आइएगा 22050 और 21980, ये बेस 1 है। ये एक पुल बैक जनरेट कर सकता है कंसिडरिंग 50 डे ट्रेजेक्ट्री, नॉट एग्जैक्टली 50 डे, इट्स ए ट्रेजेक्ट्री, और ये है मंथली और वीकली बेस। ये एक पुल बैक जनरेट कर सकता है, बट इसका वायलेशन फर्स्ट इंस्टेंस में 21,887 की ट्रेजेक्ट्री खोल देगा। तो हमें अपने ट्रेड्स को चेक करना है बेस 1 पे, अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं या फिर हायर लेवल्स पे शॉर्ट कर रहे हैं, बट इसका वायलेशन 21,887 खोल देगा। ऑन द हायर साइड 22,290 और 354, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जब तक कि हमें हर पुल बैक पे सेल करना है। शॉर्ट कवरिंग, सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 354 के जोन को पार कर देंगे। इन दैट केस 5 to 1 पॉसिबल है। ट्रेड स्क्रीन, निफ्टी बैंक थोड़ा सा इसने बिहेव ठीक ठाक किया था क्योंकि एक्सपायरी थी लास्ट डे में, और वहां से पुल बैक के बाद 50 डेमा के बाद एक डिसेंट ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड रहा पूरे दिन। अगर आप देखें तो यहां पे 47,500 पे, 47,700 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, ये पिरामिड्स में क्लियरली डिफाइंड है। और उसके बाद 48,000 पे बड़ा कॉल राइटर, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल, 47,000 पे और 47,500 पे पुट राइटिंग है। तो मैं इस इंडेक्स को कैसे अप्रोच करूंगा, ये स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट ये निफ्टी को चेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस और इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। रणनीति लेके आइएगा बेस 1। देखिए सारे शॉर्ट्स को चेक करने का जो लेवल है वो है करीब 47,177 और साथ ही साथ 47,007, इसके पास शॉर्ट को कवर करना है। बट फिर भी एक चीज डिजाइन कर देते हैं और डिफाइन कर देते हैं, 46,977 के नीचे 828 तक का स्विंग खुल जाएगा अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन आपको चेक करना है उसको 47,177 और 47,007। ऑन द हायर साइड आशीष, पहला कॉल राइटर्स का जोन परसिस्ट करता है 47,500 और 47,700। सो इन केस अगर हम 47,711 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करते हैं, इन दैट केस 896 और 48,060 की ट्रेजेक्टरी दिखाई देती है मेरे को। मैं एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक पे जो कमेंट कर रहा हूं, जो ट्रेड जोन मुझे विजिबल है वो है 48,060 और नीचे 47,007 की ट्रेजेक्टरी। आशीष 50 डे में 22,000, 21,980 बड़ा क्रिटिकल है आज के लिए। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज के दिन का अप्रोच। भाई साहब, कल एक दिन की छुट्टी ने बता दिया कि क्या मुंबई में गर्मी पड़ रही है। मैं इन लोगों को टोकता रहता था घर जाके कि एसी चला, अब रियलाइज अब कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत ही बुरा हाल है यार, बहुत ही बुरा हाल है। वीरू वहां पे भी वही हाल है क्या गर्मी का? नहीं, यहाँ तो ठीक ठाक है। 2 दिन से हल्का सा मेरे ख्याल से लास्ट
मंगलवार बुधवार थोड़ा सा ओवरकास्ट था और कल तो यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली के आसपास अक्षरधाम के आसपास थोड़ी बूंदाबांदी था। ये दुबई में रहते हैं क्या? थोड़ा बूंदाबांदी भी हुई थी। भाई साहब गजब गर्मी है मुंबई में, लास्ट 2 दिन तो हिला दिया है। हिला दिया नहीं भाई साहब, अभी जस्ट बता रहा हूँ 5 मिनट पहले न्यूज़ रूम से स्टेयर्स लेके आया हूँ, चश्मे फॉग आ गया था, इतनी गर्मी टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी है। वो दिन भर ऑफिस में रहते तो पता नहीं चलता है, बाहर बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारी गर्मी और साथ में दुबई के विजुअल्स भाई साहब क्या गजब, मतलब 1.5 साल में जितनी बारिश आती है एक दिन में आ गई। खैर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सपोर्ट कर पाएगा फिर? क्लाइमेट चेंज एंजॉय। पता है आशीष, हाँ नहीं आशीष, अभी मैं बताऊं, मेरे एक मित्र रहते हैं वहाँ पे, तो ईद के आसपास स्कूलों वगैरह की काफ़ी छुट्टी होती है, काफ़ी छुट्टियाँ होती हैं। तो मैंने कहा क्या हाल है, कह रहा है यार यहाँ तो बहुत ठंडक है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, ये क्लाउड सीडिंग करते हैं और ताकि रोज़े रखने में तकलीफ ना हो और माहौल ठंडा रहे, मौसम ठंडा रहे, तो वो क्लाउड सीडिंग करते हैं। ये एक्सेस क्लाउड सीडिंग का इम्पैक्ट है कि इतनी सीडिंग करी इन्होंने कि अब ये बारिश रुक नहीं रही है। ये हाल है। ये बात सही है, दैट्स ओपन टू डिबेट। कई लोग कह रहे हैं स्टॉर्म आया था, उसका इम्पैक्ट है, उसमें कई लोग कह रहे हैं जो सीडिंग करी थी उससे भी प्रोफाउंड हो गया, वो इम्पैक्ट हो सकता है। अब वो वहाँ पे लेकिन वो डिबेट चल रहा है क्या रीज़न। लेकिन भाई साहब बहुत तगड़ी बारिश है, देखने लायक विजुअल्स थे। चलिए अब जरा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ की तरफ बढ़ा जाए। हर्षदा क्या कह रहे डार पे? नंबर्स फोकस में रहेंगे आज। वैसे 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो इन्फी, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ, ये तो वैसे भी रेडार पर रहने वाले हैं। लेकिन जो नतीजे आ चुके हैं उसमें टाटा कम्युनिकेशंस रेडार पर रखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि क्वार्टरली आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 करोड़ से बढ़कर ये 321 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में अच्छा खासा एक्सेप्शनल लॉस था जो इस क्वार्टर में नहीं नजर आया है, तो वहां से कुछ फायदा मिलता हुआ और साथ ही टैक्स एक्सपेंस भी कंपनी का कम हुआ है, तो उधर से मदद मिली है। आप देखिएगा रेवेन्यू फ्लैटिश है, 1% ही बढ़ा है, 5,692 करोड़ पर यह फिगर आता हुआ। इबिटा हाउएवर क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो 7% नीचे है, 1,056 करोड़ पर, और मार्जिन्स भी नीचे ही है, 18.6% वर्सेस 20% लास्ट क्वार्टर। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में एक जंप, लेकिन बाकी नंबर्स बहुत ही साधारण हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड रेडार पर आप लेकर आएंगे तो वहां पर कंबाइंड रेशियो में करीब 102% के आसपास का फिगर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। मुनाफा 19% बढ़ा है, 520 करोड़ पर आया। ग्रॉस प्रीमियम में 22% का इजाफा दर्ज जरूर हुआ है, 6,073 करोड़ का यह फिगर है। और लार्ज सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो हेल्थ बिजनेस में सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। हेल्थ का जो नेट प्रीमियम अर्नड है उसमें 36% तक की वृद्धि देखी गई है, वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। एंजल वन का प्रदर्शन भी अगर आप ध्यान देंगे तो चौथी तिमाही में अच्छा रहा है। मुनाफा 27% बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर, 340 करोड़ पर। रेवेन्यू में 64% का इजाफा है, 1,357 करोड़। इबिटा में 37% तक का इजाफा। मार्जिन्स अगर आप गौर करें, हालांकि थोड़े से प्रेशर में है, 46.7% एंजॉय कर रहे थे पिछले साल इस तिमाही में मार्जिन, लेकिन ये इस बार आया करीब 36% के आसपास। क्लाइंट बेस जो पहले रिपोर्टेड फिगर है 14% बढ़कर आता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं कुछ और कंपनियों पर, जहां पर वोडाफोन रेडार पर रहेगा। ऑफ कोर्स वो एफपीओ के जरिए कंपनी फंड रेज करेगी, लेकिन कुछ डिटेल आ चुके हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में। GQG का नाम है, फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनली, ये कुछ एंकर निवेशकों के तौर पर नाम उभर कर आए हैं, तो उससे कुछ सपोर्ट मिलेगा शेयर को। कुछ अपडेट्स में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और सनटेक रियल्टी, Q4 का अपडेट जो ब्रिगेड ने शेयर किया है, वो बेसिकली कहते हैं कि Q4 में रियल एस्टेट वॉल्यूम 2.72 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास थे। एवरेज रियलाइजेशन FY24 में 23% बढ़कर आया है। प्री सेल्स का जो फिगर है वो लगभग 6,013 करोड़ पर है, और Q4 में प्री सेल्स करीब 2,243 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। हाईएस्ट एवर प्री सेल्स Q4 और FY24 में कंपनी रिपोर्ट कर रही है, तो नंबर्स अच्छे हैं। साथ ही अगर आप सनटेक रियल्टी देखें तो Q4 में प्री सेल्स 26% बढ़कर 678 करोड़ पर आई। FY24 के लिए 20% का इजाफा है प्री सेल्स के नंबर में। हालांकि Q4 में कलेक्शन कम हुआ है सनटेक के फ्रंट पर, 296 करोड़ का कलेक्शन 10% घटा है।
FY24 के कलेक्शन में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट रेडार पर रखेंगे। अदानी ग्रुप ने यहाँ पर 8,339 करोड़ और इन्फ्यूज किए हैं वारंट कन्वर्जन के चलते। तो अब अदानी ग्रुप का इस एंटिटी में 70% हिस्सेदारी है और हम सब जानते हैं कंपनी कैपेसिटी 140 MTPA पर ले जाना चाहती है 2028 तक। तो उस लिहाज से वो इन्वेस्टमेंट अब टोटल 20,000 करोड़ का अदानी फर्म ने कर दिया है। बायोकॉन रेडार पर रखेंगे क्योंकि ब्राज़ील में इन्होंने एक कमर्शलाइजेशन जो ओजेम्पिक का कमर्शलाइजेशन है उसके लिए करार किया है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा है। कई सारे लोग US UK में इसे वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट साइज इस पर्टिकुलर ड्रग का ब्राज़ील में $580 मिलियन का है। तो एक अच्छा खासा मार्केट साइज जो बायोकॉन के फेवर में आता हुआ। जुबलेंट फार्मोवा के लिए US FDA की तरफ से अपडेट है। शिल्पा मेडिकेयर के लिए भी एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट तो थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। वोडाफोन आइडिया दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर सक्सेसफुल रहा तो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा FPO आपके सामने खड़ा है। आज से खुल रहा है, 18,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने उतरे हैं। मंडे को बंद होगा और एंकर बुक की चर्चा तो हो चुकी। रिजल्ट्स 3 निफ्टी की कंपनीज हैं, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज, मैस्टेक, एमको एलिकॉन, नेटवर्क 18, TV 18, स्वराज इंजन्स वगैरह वगैरह। अब लिस्ट लंबी होती चली जा रही है नतीजों की। शारदा मोटर इंडस्ट्रीज आज बायबैक प्रपोजल कंसिडर करेंगे। GIPCL आज एक अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लंबा चौड़ी डिटेलिंग है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। एशिया में वियतनाम छुट्टी मना रहा होगा, हुंग व्योंग किंग्स डे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स US के थर्सडे का दिन है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ये सब शाम को आंकड़े आ रहे होंगे जिस पे शायद हम लोग कल सुबह चर्चा भी कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो जो पिटिशंस थी वो बैच की हियरिंग होगी। जो चाहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन हो, जो हम और आप वोट्स कास्ट करते हैं EVMs में, जो पेपर स्लिप जनरेट होती है वीपैट सिस्टम के थ्रू, उससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, कल से फेज 1 पोलिंग की शुरुआत हो जाएगी भाई साहब। आज UN सिक्योरिटी काउंसिल की मिडिल ईस्ट पर मिनिस्टेरियल लेवल बैठक भी खड़ी है। खैर, कमोडिटीज में कहां का नजर है? SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना कह रही है सिल्वर खरीदने के मौके 83,800 के स्टॉप के साथ। एल्यूमिनियम में भी चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, 233 का स्टॉप लॉस वहां पे। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से सबड्यूड संकेतों के साथ। इंडिकेशंस की बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब थोड़ी दिक्कत भरी ही शुरुआत भारतीय बाजार दिखाएंगे। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।